आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उस पिशाचनी की कहानी जो सिर्फ खून नहीं बल्कि इंसानों की आत्मा भी पी जाती है। गांव के बाहर एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे सूरज ढलते ही रात को वहां से काफ़ी डरावनी और भयानक आवाज़ें आती है। लोग कहते थे वहां एक पिशाचनी रहती है, इसलिए सूरज ढलने के बाद उस जंगल में जाना मना था। लेकिन गांव में रहने वाले दो दोस्त राहुल और संजय इन बातों पर हंसते थे। वो दोनों इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन दोनों ने शर्त लगाई कि आज रात जंगल के बीच में जो पीपल का पेड़ है वहाँ तक जाएंगे। वो दोनों रात होते ही बिना किसी को बताए गांव से जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही राहुल और संजय जंगल के अंदर घुसे, अचानक उन दोनों को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन दोनों ने इधर उधर देखा तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक पेड़ों के बीच से टक टक की आवाज़ आई। राहुल डर गया और डर से कांपती आवाज़ में संजय से बोला, संजय, लेट्स गो बैक, दिस प्लेस फील्स रॉन्ग। लेकिन संजय नहीं लौटा और बोला, Rahul, calm down. Everything's under control here. There's nothing to worry about. अरे कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा, चलो आगे चलते हैं। वो दोनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तभी अचानक उन दोनों को अपने सामने एक भयानक औरत दिखी। उस औरत के पैर उल्टे थे, बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? राहुल और संजय कुछ बोल पाते उससे पहले ही उस औरत की गर्दन धीरे धीरे पीछे पूरी घूम गई और वो हवा में उड़ने लगी। अब उसकी आवाज़ भारी और डरावनी हो गई और वो भयानक तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी से सारा जंगल कांप उठा। राहुल और संजय डर के मारे चिल्लाने लगे और रोते हुए पिशाचनी से बोले, हमें माफ़ कर दो, हम फिर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे। पिशाचनी हंसते हंसते अचानक चुप हो गई और बोली, नहीं, तुम दोनों मेरी भूख मिटाओगे, मैं 100 साल से भूखी हूँ। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और संजय डर कर चिल्लाते हुए वहाँ से भागा। तभी पिशाचनी ने कुछ मंत्र फुसफुसाए और अचानक संजय भागते हुए गायब हो गया। पूरे जंगल में सिर्फ संजय की भयानक चीख गूंजती रह गई। राहुल ने ये सब देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सगर, जय कापिस तिहुन लोक उजगर। तभी अचानक उस पिशाचनी की एक तेज चीख गूंजी और वो गायब हो गई। पिशाचनी के गायब होते ही जंगल में चारों तरफ अंधेरा फैल गया और सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब जंगल पहुंचे तो वहां सिर्फ उनको राहुल बेहोशी की हालत में मिला और डरावनी बात यह थी कि राहुल के बाल सफ़ेद हो गए थे और उसकी आंखें खाली हो गई थीं। आज भी लोग बताते हैं कि रात के समय जंगल से पिशाचनी की काफ़ी भयानक आवाज़ें आती है। मैं अभी जिंदा हूँ।